शाहिद खान अब्बासी साहब, बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री, जितना भी वो कहते रहे कि वो नहीं है नहीं है नहीं है, बट हैं। अब एहतजाज में भी आ रही हैं, बयान भी दे रही हैं, वीडियो बयान भी दे दिया, बड़ा डैमेजिंग बयान भी दे दिया। ये उनकी पॉलिटिक्स में अगर एंट्री है तो पीटीआई का वो जो एक मरूसी सियासत, एंटी मरूसी सियासत वाला नैरेटिव था, उसके लिए कितना डैमेजिंग है या नहीं है? तो पता नहीं उनका क्या रोल है। पीटीआई में इमरान खान साहब हैं और नीचे वर्कर है, वोटर है, बीच में कुछ भी नहीं है। मतलब? लोग किसी को कबूल नहीं करते। वो जो बीच की सारी लीडरशिप है वो क्या है? वो रोज शक्ल बदल जाती है। हाँ ये तो है। हाँ, वो सारी उनकी जो सारी कुव्वत है या उनकी जो शिनाख्त है, हाँ। वो उस एसोसिएशन से है, अपनी जात के ऊपर कोई उनका असर नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी की एंट्री डैमेजिंग है, मेरा नहीं है, एक्सेप्टेंस होगी? सर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। बुशरा बीबी की अगर कोई शनाख्त है तो वो भी एसोसिएशन की वजह से है, वो अपना उनका सियासी कद काठ नहीं है। हाँ जाहिर है। लेकिन क्या ये मरूसी सियासत के जिम्मे में आता है? क्योंकि हमने माजी में तो ये देखा है ना कि कुलसूम नवाज साहिबा ने एंट्री दी जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, फिर मरियम नवाज ने भी एक दफा इसी तरह से एंट्री दी, नुसरत भुट्टो ने एंट्री दी। तो वो क्या ये मरूसी सियासत है या एक टाइम? मरूसी वो वक्त की जरूरत होती है। मरूसियत थोड़ी होती है जब आप एक उहदेदार बन जाएं, जमात के बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन लड़ें, उसके बाद किसी ओहदे के उम्मीदवार हों, फिर मरूसियत वहाँ पर आएगी। अगर एक बड़ा रोल वो अज्यूम करती हैं तो फिर यकीनन मरूसियत। चलिए मैं वापस आ जाती हूँ आज के एहतजाज और इनकी एंट्री। आज तो ये लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, ज़ाहिर है वो थोड़ा सा स्लो डाउन भी है, कोई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अगर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, डी चौक पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि जी पता नहीं ये भी होगा ये भी होगा, लामहदूद मतलब कब तक के लिए होगा ये भी नहीं पता धरना, तो उस सूरत में हुकूमत के लिए कितना बड़ा ये खतरा साबित हो सकते हैं? देखिए डी चौक ना वो पहुंच सकते हैं और ना मेरे ख्याल में पहुंचना चाहते हैं। अच्छा जी, आगे करेंगे क्या? बैठ जाएंगे? पहले भी तो बैठे थे 126 दिन। वो खुद नहीं बैठे थे तो इसलिए अब तो सीख गए ना। बैठ बैठ के तो नहीं वो सीखना और बात होती है। अच्छा हाँ, वो तमाशा ही कोई और था। हमारे मुल्क बहुत तमाशे हुए, तो इस तमाशे की हकीकत भी किसी दिन आपको पता लग जाएगी। इस तमाशे जी, इसकी भी कोई हकीकत है? होगी, हर तमाशे में होगी नहीं शायद साहब। नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ना उसका कोई सबूत है ना इसका कोई सबूत है। लेकिन वो क्या कहते हैं, बैनु सतूर बहुत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ये भी अगर मैं इसको ये कहूँ ऑर्गेनिक नहीं है क्या? ये इतना कह लें हम? जी बिल्कुल, ये वाला तमाशा ये मामले ऑर्गेनिक नहीं होते, ये मामले ऑर्गेनिक नहीं होते। देखिए ना वो वाला 2014 वाला तो सब खुली किताब है ना, सबको पता है क्या था। इसकी भी किताब किस दिन आ जाएगी, ये सब कुछ हो रहा है, इसकी हकीकत भी आपको मालूम हो जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग नहीं, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन है या आपका एनालिसिस? नहीं, मेरा एनालिसिस ना समझे, मेरी तजर्बे की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि ये भी ऑर्गेनिक नहीं है। हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा होता है वो हकीकत नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ डरावा है, दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? ये आपको वक्त बताएगा क्या वजह थी, क्यों ये हुआ है, क्या होगा। अगर देखें ना आगे क्या करते हैं। और आपका ये दावा है कि वो डी चौक तक भी नहीं आएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। पिछली दफा की तरह होगा, देखें क्या करते हैं। तो फिर तो हर दफा एक नया तमाशा होता है। वो उस वक्त की जरूरत थी, ये शायद आज की जरूरत हो, कोई नई बात आपको नजर आएगी। अच्छा, इसके नतीजे में सारे मुतालबात एक तरफ, इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी और क्या कोई पॉसिबिलिटी है आपकी नजर में? देखिए सियासी लीडर की रिहाई ऐसे नहीं होती, ये अगर है उनकी सोच तो खाम ख्याली है। इन्होंने वैसे एक फोकस रखा हुआ है लोगों को दिखाने के लिए हमारी ये टारगेट है। हालांकि टारगेट ये होता कि हम आवाम की फलाह चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, इसको टारगेट रख के आते एक अपोजिशन के तौर पर हम एहतजाज करने आ रहे हैं, वो तो उन्होंने किया नहीं है। तो इस तरह रिहाई होती नहीं है। रिहाई का मतलब ये है कि फिर कल कोई भी जत्था लेकर आ जाए और कहेगा जी मुझे रिहाई दो, मैं तो नहीं चाहता हूँ इसके बगैर, तो ये ऐसे होता नहीं। अच्छा, पिछले दिनों सुन रहे थे ना कि जी कोई ना कोई गुफ्तगू हो रही है, कोई मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, आउट ऑफ स्केड्यूल मुलाकातें भी हो रही थी, फिर क्या हुआ? वो भी कहानी के सही है आपको पूरी कहानी पता है? नहीं, आप सिर्फ टीजर दे रहे हैं हमें। मुझे कोई कहानी, इतनी कहानी हम देख चुके हैं ना,
हकीकत बाद में पता चलती है कि हुआ क्या था, और वो बिल्कुल जो हो रहा होता है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो एक नई ही बात होती है। चले अब जो इससे जो हमें दिख रहा है ना वो ये कि हकीकतन पीटीआई को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कहीं से किसी किस्म की कोई स्पेस कोई देने को तैयार नहीं है। क्या बेहतर है कि कहीं ना कहीं से स्पेस दी जाए ताकि इनको भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें, ये एजुटेशन की पॉलिटिक्स से दूर रहे, कहीं असेंबली में कहीं कोई सीबीएम्स के तौर पर ही कोई रिलीफ कहीं ना कहीं से दिया जाए, या इसके कोई इम्कान है आने वाले दिनों में? नहीं, इसके कोई इम्कान नहीं है 1% 2%, क्योंकि हुकूमत रिलीफ देने की पोजीशन में, मैं हुकूमत से थोड़ी कह रही हूँ मैं कौन आप भी बहनों सतूर बातें कर तो जाहिर सी बात है रिलीज तो गवर्नमेंट ने नहीं देना, तो वैसे ही पूछ रही हूँ। देखिए वो कोई बर्फ पिघलने का कोई इम्कान, थोड़ा सा भी सांस लेने मेरा नहीं ख्याल, ना उनको सूट करता है ना इनको सूट करता है, सूट ही नहीं करता, नहीं दोनों को, मेरी ये राय है। उनको क्यों, चलो उनको नहीं सूट करता, इनको क्यों नहीं सूट करता जो जेल में बैठे? नहीं, उन्हीं को तो सूट नहीं करता। उनकी देखिए आज एक शख्स जेल में बैठा है, पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, 12 के लोग सवाल करेंगे भैया कुछ करो, तुम आगे लगो, असेंबली में जाओ, बात करो जी, ये वो सारी बातें तो जेल में आसानी होती है अपोजिशन के लिए। अब जेल से एक कॉल आती है, यहाँ पर दारकूमत बंद हो जाता है। पिछले 2 हफ्ते से हुकूमत यही सोच रही है कि हम क्या करना है, कितने कंटेनर मंगाने हैं, कितनी पुलिस मंगानी है।